निंदा हर व्यक्ति कर रहा है। दहशत का माहौल बनाया है आतंकवादियों ने। ये किसी का सिर पकड़ा हुआ, ये आग जली हुई, जो बहनों के सुहाग उजाड़े, जो पाकिस्तान आईएसआई हिंदुस्तान में दहशत फैला ले, क्या इन आतंकवादियों के लिए वकील पेश होंगे? साल के बाद नहीं, 32 साल के बाद ये कार बम ब्लास्ट दिल्ली दहली है। ये देखो कल का ब्लास्ट, ये देखो मेरे ऊपर ब्लास्ट। 32 साल बाद ये किसी का सिर पकड़ा हुआ, ये आग जली हुई। ये 32 साल पहले वही सीन, 70 जख्मी हुए 32 साल पहले, 35 शहीद हुए। यहाँ कि 15-20 शहीद हुए होंगे, 40 की है, ये भी 70 से ऊपर होंगे। क्या फर्क है 32 साल बाद और आज का? सवाल मेरा ये है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने आतंकवाद को समाप्त कर दिया, नक्सलिज्म समाप्त कर दिया, कश्मीर का आतंकवाद समाप्त कर दिया। अब ये क्यों हुआ? दिल्ली के दहलाने के लिए सबसे बड़ी पाकिस्तान आईएसआई की साजिश। जो देश हमारा तरक्की के रास्ते पे जा रहा, जो विश्व के अंदर, दुनिया के अंदर इस भारत का नाम हो रहा है, इसके पीछे कई देश हैं, मैं उन देशों का नाम नहीं लेना चाहता। अब यहाँ दहशत फैलाने की फिर कोशिश हुई। सवाल मेरा सबसे बड़ा ये है, सजा इनको होगी, फांसी पे जो चढ़ेंगे, केस लड़े जाएंगे, क्या उसके ऊपर, ये देखो पहले का मेरे ऊपर हुआ, अच्छी तरह इसको दिखाइएगा। ये 32 साल पहले का, कितने ऊपर का हेडिंग पढ़िएगा, 11 शहीद 50 जख्मी। क्या उसके बाद जब फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, आने लगेगा, इनके लिए वकील कौन कौन पेश होंगे? तस्वीरें कल का दिखा, तस्वीरें कल की आपके दहशत की सामने है, मजलूमों का कत्लेआम सामने है, बहनों के सुहाग उजड़े सामने है, आग से जलती हुई गाड़ियां, लोग सामने हैं, टुकड़े टुकड़े सामने हैं। क्या जो एडवोकेट, भारत आजाद है, हर एडवोकेट हर केस लड़ने का अधिकार है, पर जो भारत को तोड़ने की कोशिश करे, जो बहनों के सुहाग उजाड़े, जो पाकिस्तान आईएसआई हिंदुस्तान में दहशत फैला ले, क्या इन आतंकवादियों के लिए वकील पेश होंगे? कपिल सिब्बल जैसे मेरे केस के अंदर कपिल सिब्बल पेश हुए, मेरे केस के अंदर के तुलसी सीनियर एडवोकेट पेश हुए, मेरे केस के अंदर 32 साल पहले से अब तक मुकल रत्तोगी एक पेशी की फीस 25 लाख, मेरी बात सुनो, बच गए, टेररिस्ट बच गए, 3 छोड़ दिए गए। क्या 32 साल के बाद या 10 साल के बाद या 5 साल के बाद इनके लिए बड़े वकील पेश होकर के क्या इन आतंकवादियों को छुड़ाने की कोशिश करेंगे? ये मेरा सवाल है। निंदा हर व्यक्ति कर रहा है, दहशत का माहौल बनाया है आतंकवादियों ने, पूरी पार्टियां लगी। क्या 4 साल 5 साल के बाद इनकी हमदर्दी आतंकवादी जिन्होंने लाल किला में ब्लास्ट किया के सामने आएंगे? मेरी तरह 3 आतंकवादी छोड़ दिए गए ब्लास्ट के अंदर, और एक को छोड़ने की दिल्ली सरकार के ऊपर जोर डाला जा रहा है छुड़वाने के लिए। क्या उस वक्त भी छुड़वाने की कोशिश करेंगे? मेरा सवाल है उन राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों को और उन एडवोकेट साहब को। लेकिन बिट्टा साहब, आपको नहीं लगता कि अभी तक इस जो ब्लास्ट हुआ है इसमें अभी तक कोई जो है लिंक सामने धीरे धीरे आ रहा है? नहीं, लिंक मेरे पे ब्लास्ट हुआ, लिंक उसी वक्त थोड़ा मिला। जो मेरे पे बम चला था, लिंक उसी वक्त थोड़ा मिला। फोटो दिखा, वो कब मिला लिंक? उसको लगे कई महीने लग गए जो मेरे पे ब्लास्ट हुआ था। ऐसे ही इनके ऊपर ब्लास्ट जो हुआ, ये दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस के अंदर वाकया तो हो गया, पर दिल्ली पुलिस ढूंढने में टाइम नहीं लगाती। मुझे लगता है कि 5-4 दिन के अंदर अंदर पता लग जाएगा कि आईएसआई का किसके कनेक्शन था, और लिंक सामने है। फरीदाबाद के अंदर 300 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया, हथियार पकड़े गए। अहमदाबाद के अंदर कई आतंकवादी पकड़े गए जो चाइना से ट्रेनिंग लेके। ये भी तो पुलिस की कामयाबी है। हम ये कहें कि ब्लास्ट हो गया, पुलिस की नाकामी नहीं, हमारे लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है? लोगों की, अगर कोई लवारस कार देखें, अगर लवारस को चीज़ देखें, उसकी पुलिस को इन्फॉर्मेशन दें, नहीं तो हादसा हो सकता है।
हमें भी, जनता को भी अलर्ट रहना है। सरकारों को तो रहना है, जनता को भी अलर्ट रहना, पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज सब जगह से निंदा है। 3 साल के बाद क्या अफजल की तरह, क्या कसाब की तरह जब फांसी की सजा का फैसला आएगा, क्या कोर्टें रात को खुलवाई जाएंगी? सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलाए जाएंगे? क्या बड़े बड़े वकील, कपिल छब्बल जैसे वकील, जैसे मेरे केस में बरी कराए, सब आतंकवादी बरी करा दिए मेरे केस के अंदर। एक को छुड़ाने की तैयारी है, क्या इस तरीके से इनको भी छुड़वाने? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।